अच्छा, परसों आपके साथ क्या हुआ था? क्या माजरा पेश आया? क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर खड़ा हूँ पीपल की छाँव तले साइकिल शॉप पर। आज हमारे साथ एक दोस्त हैं मेहनत कश, तो आज हम कुछ वक्त उसके साथ बिताएंगे। देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, कौन सा पेशा है, कितना कमा लेते हैं, किस हिसाब से कमाते हैं, उनके कमाने का अंदाज़ क्या है, फ़न क्या है, तजर्बा क्या है। तो ये जो बातें उनसे सवाल जवाब होंगे ना, ये मेरे जो दोस्त हैं बेरोज़गार मेरी तरह इधर उधर घूम रहे हैं, या मेरे दोस्तों के और कोई दोस्त या जानने वाले, तो उनके लिए ये एक बिज़नेस आइडिया होगा। हो सकता है इसकी बातें, इसका तजर्बा आपके या आपके किसी जानने वाले के काम आ जाए, या हो सकता है मेरे भी काम आ जाए, क्योंकि मैंने भी तो अब कोई काम शुरू करना है ना। अभी तक तो मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। तो जी मिलते हैं इन भाई साहब से और पूछते हैं कि उनका तजर्बा क्या है। ये हैं जी भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद अजमल। कौन सा काम करते हैं? कुल्फ़ियाँ बेचते हैं। खुद बनाते हो या नहीं? ये खुद नहीं बनाते? मेरा तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी कि खुद बनाते हैं, तो हम इनसे कुल्फ़ी बनाने का तरीका सीखेंगे। खुद भी बना लेते हो? नहीं, खुद नहीं बना सकते। तो चलो बहरहाल इनसे ये पूछते हैं कि इनका क्या गुर है, क्या तजर्बा है माल बेचने का। कितने इलाके फिर लेते हो? फिरने जी असरां थोड़ी या परियां दे प्लाट या आस घुमड़ बस्ती या चक सरकारी आस पास के इलाके, यानी ये पुल बागड़ के आसपास रहते हैं, पुल बागड़ के करीब रहते हैं, और इनका इलाका है जहाँ तक ये रोज़गार करते हैं। सराय सिद्धू, परियां, पलाटा, कोट इस्लाम भी जाते हो? नहीं जी। और इसके अलावा बस इतना ही था ये अपना इलाका। हाँ, आस पास घूम फिर के शाम को वापस आ जाते हैं। कितनी दिहाड़ी बना लेते हो? ये 600-700 500 500 600 700 800 तक दिहाड़ी छाप लेते हैं माशाल्लाह। यानी वो जो आपका मुनाफा होता है, कमीशन होता है, या पूरा जो उनकी कीमत होती है कुल्फ़ियों की? वो नहीं, भी नहीं, वो कुल्फ़ी वाली कीमत देंगे तो 700-800 बचे। कुल्फ़ियों की कीमत अदा करके इनको इनकी अपनी मेहनत का 700-800 बच जाता है। तो क्या तजर्बा है आपका जी? कोई है, कोई ख़ास बात है, या बस ऐसे जाके सदा लगाते हो? जी जी, उन्होंने कुल्फ़ियाँ आप बना के लाए होंगे, नसी उत्थे जाके पॉइंट तो चाह लेंगे। अच्छा, बनिया बनाइया। हाँ, पॉइंट कौन सा है? ये बूटे बलवाना में। कहाँ पे? इधर सरां रोड पे। सरां रोड पे कोई फैक्ट्री है? हाँ जी, फैक्ट्री है, यानी कोई पॉइंट है जहाँ कुल्फ़ियाँ बनाई जाती हैं। तो वो अच्छी हैं, लजीज होती हैं, हाँ जी, यानी लोग शौक़ से लेते हैं। ये ये आम मतलब छोटे बच्चे, छोटी उम्र के लड़के बच्चे वो लेते हैं, या बड़ी उम्र के लोग भी खाते हैं? बड़े भी कम, छोटे खाते। हाँ, बड़ी उम्र के लोग भी खाते हैं। इसका मतलब है कि वो अच्छी वैरायटी की कुल्फ़ी होती है। हाँ जी, खोए वाली कुल्फ़ी। तो आपने इन भाई साहब से ये करना है कि कुल्फ़ियाँ ख़रीदनी है जहाँ कहीं भी ये नज़र आएँ। ज़्यादातर ये सराय सिद्धू में होते हैं, सराय सिद्धू तक जाते हैं, परियां, पलाटा तक, और बागड़ के आसपास घूम फिर रहे होते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको नज़र आए तो आपने इनके यहाँ से कुल्फ़ी ट्राई करनी है, जायका ज़रूर चखना है। ये एक तरह से इनकी मदद भी हो जाएगी। अच्छा, परसों आपके साथ क्या हुआ था? क्या माजरा पेश आया? क्या हुआ था? वो जी साइकिल ख़राब हो गई है, टायर टूट पाट गया। अच्छा, सेट थे वो सारा ख़राब हो गया है। अच्छा, अखीरी मोड़ो खिलार दी है। मैं परेशान हो गया, मैं गरीब बंदा हूँ। कमली सियाणी एक छोए रहे भाई। हाँ हाँ, होंदा भी कोई नहीं है भाई, रही भाई। अच्छा, तो वो भी जो रहे भाई जी, उसका भी है कोई हिसाब किताब है। चलो मोड़ इस गल तो परेशान हो के घर साइकिल खिलार के बह गया। जी साइकिल का काम होता है चंगा। ये भाई कह रहे हैं ये कुल्फ़ियाँ बेचते हैं साइकिल पे,
दूसरी क्योंकि पीढ़ी देहाती इलाके में होता ना तो फिर वो साइकिल से। तो परसों ये हुआ था कि इनका साइकिल का क्या नुकसान हुआ था? टायर टूटते चैन खराब हो। हाँ, साइकिल ख़राब हो गया था तो इनकी दिहाड़ी टूट गई। दिहाड़ी टूट गई थी। हाँ जी। दिहाड़ी टूट गई। फिर इन्होंने वो जो माल लदा हुआ था ना साइकिल पे, उसको ऐसे ही धकाल के कुछ इलाके में घूमे फिरे, ऐसे है ना, तो वो माल निकालने की कोशिश की। मोड़ भी बात हाँ, यानी हिम्मत नहीं आ रही, साइकिल ख़राब हो गया था, चलाने के काबिल नहीं था, देख के लगे तो उसे बस धकेल के इधर उधर जो है ना दिहाड़ी इन्होंने खड़ी की। फिर आप यहाँ शॉप पे आए थे, किस उम्मीद पे आए थे? इसे आए जी, अल्लाह करे तो कोई जड़ा ना मसला बन जावे मेरा। नहीं, मसला क्या? यानी आपने नए पुर्जे बनवाने थे? हाँ जी, साइकिल ठीक हो जावे, नवा बन जावे। फिर ठीक क्यों? रोज चला ले से। फिर ठीक क्यों नहीं करवाया? पैसे कोई ना जी। नहीं, आप अगर शॉप पे आए हैं तो किस उम्मीद पे आए थे? इनसे क्या बोला था आपने? इसने भाई ने आख्या एक बंदा है भैया, वो तेन सदा देना वो बनवा दे साइकिल, तेरे गुरबत तेरे हम कर अच्छा जी, इस वजह तो बड़ा अल्लाह के भरोसा तो थोड़े ते रखा। हाँ, चलो मेहरबानी करो जी, बनवा दी। वो घर में सुबह नाश्ते निकाल के आया जी, हम हालात ही हो जाए। माशाल्लाह एक और भाई हमारे साथ शामिल हुए हैं। ये असल में ये शॉप वाले हैं, रहीम भाई, चाचा रमज़ान के फर्जंद हैं। तो इन्होंने कहा भाई मेरा भी हिस्सा हो जाए इन मेहनत कशों के साथ तामुन करने में। तो अभी इन्होंने भी अपना हिस्सा शामिल किया है और ये भी तामुन करेंगे जी इंशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह। ठीक है, शुरू करो। परसों ये भाई बहुत परेशान हुए हैं जब साइकिल ख़राब हो गया और इनके पास माल था तो इनकी दिहाड़ी टूट गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। ख़राब साइकिल के साथ ख़राब साइकिल को धकेल कर, माल ऊपर लदा हुआ था, साइकिल को धकेलते हुए इधर उधर आबादियों में घूमते फिरते रहे और सेल जारी रखी कुल्फ़ियों की। और मुझे यहाँ तक इन लोगों ने बताया कि जब यहाँ आए ना साइकिल शॉप पे तो इनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी साइकिल ठीक करवाने की। तो ये बंदे बता रहे थे कि भाई रोने लग गए थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना इन्होंने दिल शिकवा है। कि छोटी सी ख़राबी है, छोटा सा प्रॉब्लम था, तो इनके लिए तो बहुत बड़ा है ना। हमारे जैसे मज़दूर आदमी के लिए तो छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम भी मज़दूर हैं, हाँ, हमें भी बाज़ औक़ात ऐसी ही परेशानियाँ सामने आ जाती हैं। घर किसका है जिसमें रहते हो? हाँ, ये मुस्तार घर में रह रहे हैं। देहातों में एक ये खूबी होती है, मैं इसीलिए देहाती ज़िंदगी का कायल हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने देहाती होने का या देहात के साथ लगाव रखने पर, कि देहातों में आम इस्तेमाल की चीज़ें फ्री मिल जाती हैं। धनिया, पुदीना, साग, शलजम, गन्ने और भी बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो आती हैं। और जो घर होते हैं, हवेलियाँ, कच्चे मकान वगैरह, वो अक्सर खाली पड़े होते हैं। तो उसमें मेरे जैसे लोगों को रहने का मौका मिल जाता है। हमने भी मुस्तार मस्कनों में अपना पूरा जीवन बिताया है और शायद हो सकता है अभी भी उसी सिचुएशन में हो, लेकिन जब शहरों में जाते हैं तो वहाँ
किराया देना पड़ता है। तो ये एक मुस्तार घर में रह रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक छोटा सा मेहनत कश मेरे जैसा वो किस तरह इस दौर में जी रहा होगा, वो तो हमें अंदाज़ा है ना जी। नौजवान बच्ची परेशान है, बच्ची को उठावना जड़ा कोई नहीं हीला वसीला बनता भी उसका की हिसाब किताब कर। अल्लाह पाक सबब बना दे सी, अल्लाह पाक सबब बना दे सी जी, अल्लाह पाक। इन भाई साहब को मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ। ये काफ़ी परेशान बैठे हैं, गुमसुम हैं और यकीनन ये भी किसी परेशानी में हैं। ये हैं भाई साहब। इनकी जो परेशानी है ना वो मेरे इल्म में आ चुकी है, मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। पहले इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये बताते हैं या नहीं। ये देखिए जनाब, ये काफ़ी देर से सोचों में गुम बैठे हुए हैं और इनके साथ एक छोटी सी दिक्कत है। उस छोटी सी दिक्कत ने इनके बड़े सारे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया है, जाम कर दिया है। क्या नाम है जी आपका? खिज़र हयात। खिज़र हयात इनका नाम है। ये भी मेहनत कश हैं, कुल्फ़ियाँ बेचते हैं कमीशन पे। कितनी दिहाड़ी बना लेते हैं? ये 600-700। अच्छा, तो मसला इनके साथ ये है जी, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ फिर बात करते हैं। इनकी ये परेशानी है जी, यानी इसका टायर ट्यूब ख़त्म है, अगले व्हील का टायर ट्यूब ख़त्म है और किसी ने ये बताया है, देखने यानी शायदीन ने, कि ये ऐसे ही काम चला रहे हैं। ये जो भाई साहब बैठे हैं ना अभी गुमसुम, ये ऐसे ही काम चला रहे हैं, यानी ऊपर माल लोड कर लेते हैं साइकिल पे, तो फिर सवारी नहीं कर सकते, यानी सवार होकर नहीं चल फिर सकते, तो ऐसे पैदल ही इसको धकेल कर काम चला रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं। तो यकीनन इनके साथ भी तामन होना चाहिए। तो देखते हैं कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। फिर आज दी दिहाड़ी थोड़ी तो रुट गई जी। नहीं तुसा आज क्यों नहीं गए? ओदी कोई साइकिल दी वजह तो टायर ट्यूब खत्म है जी, बिल्कुल साइकिल दी नहीं लगने के काबिल जी, यानी पंचर लगने के काबिल भी नहीं रहा ये टायर ट्यूब। हाँ जी। इतना अब बेकार हो चुका है। ज़ाहिर एक चीज़ चल चल के तो वो अपना अरसा, अपनी मियाद पूरी कर लेती है, तो फिर ज़ाहिर है उसके बाद फिर ज़बरदस्ती तो उसको नहीं ना चलाया जा सकता। तो वो चीज़ अब इतनी बिल्कुल मियाद से बाहर हो चुकी है कि वो अब पंचर लगाने से भी काम नहीं चल पड़ रहा। तो ये इसको साइकिल को धकेल कर काम चला रहे हैं और आज तो ये थक हार कर बैठ गए हैं। तो अगर अभी ये मसला हल हो जाए तो फिर आप दिहाड़ी पे निकल जाएंगे या अब कल पे होगा? कल शुरू करेंगे, यानी आज की दिहाड़ी तो गई। हाँ जी, कल शुरू करेंगे। कल शुरू करेंगे। चले जी, देखते हैं, हम कोशिश करते हैं इनके साथ इनकी दिक्कत दूर करने की, परेशानी दूर करने की। ये जी दूसरे भाई की साइकिल है, वो जो वहाँ बैठे हैं।
आ जाओ जी, कॉल बाइक के साइकिल अब ठीक करवाओ। ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जी। भाई साहब कब से बेहिस्सो हरकत बैठे थे, सोचों में गुम थे, तो अभी इनमें कुछ थोड़ा सा दम कम बेदार हुआ है और ये हरकत में आए हैं। तमाम दोस्तों की तरफ से इनके लिए मदद ये होगी कि ये जहाँ कहीं भी नज़र आएँ तो इनसे कुल्फ़ियाँ ख़रीद लिया करें, चाहे आपने खानी हो या ना खानी हो। ज़ाहिर है ख़रीदी तो खाने के लिए जाती हैं, लेकिन मुझे बुला लिया करें, ख़रीद कर मुझे दे दिया करें। हाँ, लेकिन आपने जहाँ भी ये भाई साहब आपको नज़र आएँ, कोट इस्लाम, बागड़ सरगाना, तो इनसे कुल्फ़ी ख़रीद के चेक करनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। एक प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल होने वाला है जी। ये नया है, इन भाई साहब का है। हाँ जी, ठीक हो रहा है ना काम। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। ये जी मोटरसाइकिल का दौर है। चाहे फेरी लगाने वाले हों, वर्कर हों, स्कूल जाने वाले तलबा हों, या छोटे मोटे सफ़र करने वाले आम लोग हों, आम तबके के लोग हों, मोटरसाइकिल एक आम रिवाज है। लेकिन जो लोग अभी तक साइकिल से काम चला रहे हैं वो वाकई मुस्तहिक हैं, और वो काफ़ी पीछे हैं। निचले तबके, पिसे हुए तबके के लोग उन्हें कहा जा सकता है, जिनमें हम भी शामिल हैं। तो इसलिए इनका ज़रा ख्याल रखा करें। आपका काम हो रहा है जी, माशाल्लाह। छोटा मोटा अकेल काबला भी टाइट कर दो। माशाल्लाह, अब बेहतरीन काम हो गया है। कोशिश कर रहे हैं कि अभी आज ही दिहाड़ी पे निकल जाएं, लेकिन अगर आज रह जाते हैं तो फिर कल जाएंगे दिहाड़ी पे। चलाओ जी, माशाल्लाह। इन भाई साहब का मसला थोड़ा सा लंबा चौड़ा था, तो अभी इनका भी फाइनल के करीब है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज मेरे दोस्त। अल्लाह वैसे भी आधा दिन गुजर चुका है, तो अब दिहाड़ी तो कल लगेगी ना। ठीक है। माशाल्लाह, बेहतरीन सवारी बन गई जी भाई साहब की। छोटी सी दिक्कत ने इनके रोज़गार को
जाम कर दिया था। ये 2-3 दिन से बड़े परेशान थे और यहाँ तक मैंने सुना है कि यहाँ साइकिल शॉप पर आके रोने लग गए थे। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने फिर इनको दोबारा इनसे पूछा है तन्हाई में, तो इन्होंने एक इस्बात में जवाब दिया कि हाँ बस परेशानी थी तो ऐसा हो गया है। तो अब इंशाल्लाह इनको कोई परेशानी नहीं होगी। जी ठीक है, माशाल्लाह। जाओ तो सामने। हाँ, आज जुमा है और आधा दिन गुज़र चुका है, तो ये कल से दिहाड़ी पे निकलेंगे और माशाल्लाह बहुत पर उम्मीद होकर जा रहे हैं। बच के अगू ट्राला ही। हाँ, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ मेरे दोस्त, खुदा हाफिज़। हमारे आज के इस मिशन में ताउन किया था जनाब सैयद राशिद अली साहब ने। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जनाब सैयद राशिद अली साहब के हक़ में दुआ करें। अल्लाह पाक उनको खुश व खुरम रखे और उन्हें तमाम मुसीबतों, मुश्किलों, बलाओं, आफात से महफूज रखे, आमीन। मैं हूँ आपका हमागीर आमरी और आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। हमारे 2 मेहनत कश दोस्त थे, उनसे मुलाकात हुई और वो बहुत अच्छी और खुशगवार यादें छोड़ के रुखसत हुए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। Ah